Welcome to Crave for Goal, where students come to become future toppers. आज हम कोल्ड वॉर एरा का पार्ट 4 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो आप पहले आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर कोल्ड वॉर एरा। ये पूरा कोल्ड वॉर एरा सिर्फ पावर का ही स्ट्रगल नहीं था, बट यहाँ पर आइडियोलॉजीज में भी कॉन्फ्लिक्ट थी। यूएसए चाहता था कि पूरा वर्ल्ड कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी पर चले एंड वहीं यूएसएसआर चाहता था कि पूरा वर्ल्ड कम्युनिज्म पर चले। सो व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज टोटली डेमोक्रेटिक। एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जो कि डेमोक्रेटिक है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो है खुद खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी इज प्राइवेटली ओन्ड। अपना घर बनाने के लिए या अपना बिजनेस वगैरह खोलने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज को बाय कर सकते थे। प्लस यहाँ पर फ्री मार्केट है, कोई भी मार्केट में एंटर कर सकता है, कोई भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, कुछ भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। ये है पॉलिसी ऑफ वेस्ट। ये किसकी पॉलिसी थी? ये थी पॉलिसी ऑफ यूएसए, इसलिए इसको बोला गया है पॉलिसी ऑफ वेस्ट। एंड वहीं हमारा जो कम्युनिज्म था वो था बिल्कुल इसके अपोजिट, जहाँ पर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज टोटलिटेरियन। गवर्नमेंट पूरी तरीके से ऑथोरेटिव है अपने सिटीजन्स पर, जो वो कहेगी वही होगा। गवर्नमेंट ने ही सारी प्रॉपर्टीज को अपने हाथ में ले रखा है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो ये नहीं हो सकता कि वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेगा। सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अपना घर चाहिए तो वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बट वो उनकी प्रॉपर्टी ही होगी गवर्नमेंट की। अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हो तो आप वो नहीं खोल सकते, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। प्लस स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी, जो कि इकोनॉमी है जो भी, वो कौन कंट्रोल करेगा? वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ये थी पॉलिसी ऑफ ईस्ट, यानी कि ये यूएसएसआर की पॉलिसी थी। आप सबके मन में एक बार क्वेश्चन तो आया ही होगा, इतनी तगड़ी दुश्मनी है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, बट व्हाट इज द रीजन दैट दिस कम टू अ हॉट वॉर? सो द आंसर इज ड्यू टू लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अगर 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा सीधा लॉजिक ऑफ डेटरेंस लिख देना है, बट अगर एक्सप्लेनेशन आएगा तो आपको लॉजिक ऑफ डेटरेंस को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सो व्हाट इज लॉजिक ऑफ डेटरेंस देन? द लॉजिक ऑफ डेटरेंस मीन when both sides have the capacity to respond against attack and to cause so much destruction that neither could afford to initiate a war। मतलब जो दोनों साइड हैं उनके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है रेटेलिएट करने की, दोनों में से कोई भी वॉर इनिशिएट ही नहीं कर पाती। इसीलिए तो देखो यार, यूएसए को भी पता है कि अगर वो यूएसएसआर पर बॉम्ब फेंक देगा तो यूएसएसआर पागल थोड़ी है, बॉम्ब तो उसके पास भी है, वो भी यूएसए पर बॉम्ब फेंकेगा ही फेंकेगा। दोनों को ही बर्बाद हो जाना है, बिकॉज हमें पता है न्यूक्लियर वॉर कैसा होता है, पूरी तरह से वो सिटी को या फिर किसी भी कंट्री को तबाह कर सकता है। तो यही होता, एट लास्ट दोनों में से कोई भी कंट्री नहीं बचती, और हम एट लास्ट ये भी नहीं बता सकते थे कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि दोनों ही इक्वल लेवल पे हार जाते। अब इन सुपर पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है भर भर के, तो सुपर पावर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें रैशनल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना है। बहुत तरीके से दोनों सुपर पावर्स को चलना है, प्लस रिस्पॉन्सिबल रहना है, ताकि गलती से भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस ही ना रहे। बिकॉज अगर गलती से भी वॉर इनिशिएट हो जाता तो पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर मिसाइल से खत्म या डिस्ट्रॉय हो जाएगा।